हाँ जी, तो फिर जुड़ गए एक वीडियो के साथ। अब बात करेंगे आज इंडियन क्रिकेट में कप्तानी को लेकर के। थोड़ी आजकल क्या चल रही है कप्तानी को लेकर के, क्या कि मेन टॉपिक तो ये था कि आज ये देखा जाए कि चैम्पियंस ट्रॉफी को लेकर जो आपकी टीम अनाउंस की गई है, अभी तक के सभी जितने भी मेंबर हैं, टॉप 8 टीमें खेलती हैं, टॉप 8 टीमों में से सभी की टीमें आ गई हैं। पाकिस्तानी टीम नहीं आई है, ना पाकिस्तानी टीम रेडी हो पाई है अभी तक के, ना उनके स्टेडियम रेडी हो पाए, शायद दोनों चीज़ें एक साथ ही रेडी हों। तो जो टीम इंडिया की आई है, उस टीम में सारी चीज़ों को देखा। जिस समय टीम आई थी उस समय भी हम लोगों को देख के ये लग रहा था कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी रह गई है। कमी रह गई है कि आपने जैसे फास्ट बॉलर जो चुने थे, उसमें जो दो आपके बॉलर थे वो इंजरी के बाद आ रहे थे, और एक बॉलर जो थे आपके वो अर्शदीप केवल, जो इनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो आपको फिट मिल रहे थे। और आपने स्पिनर 4 चुन लिए थे, और 4 स्पिनर ऐसे चुने थे कि आपने 2 बॉलर, यानी कि 2 बॉलर कह लो या ऑलराउंडर कह लो, आप जो भी कह रहे हो, वो दोनों एक तरीके के थे, जडेजा और अक्षर पटेल। तो अब देखने पहले से पता सबको था कि एक चेंज कम से कम इसमें कुछ ना कुछ होगा, लेकिन एक चेंज जो होगा वो एक ही चेंज होकर रह जाएगा या 2 चेंज हो सकता है, वो देखने वाली बात है। 2 चेंज कैसे हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह, जो कि अंदाज़ा लगाया जा रहा था चैम्पियंस ट्रॉफी तक के फिट हो जाएंगे, वो मुश्किल लग रहा है फिट होंगे। मतलब पहले से भी मुश्किल था, ये था कि 60% चांसेस थे कि मतलब नहीं हो पाएंगे, 40% ये थे कि हो जाएंगे। अब वो 70 और 30 वाला सिस्टम लग रहा है। तो अब लग नहीं पा रहा है कि वो फिट हो पाएंगे। अगर वो फिट नहीं होते हैं तो फिर आपको 2 चेंजेस के साथ जाना ही पड़ेगा। उसमें पहला चेंजेस तो मुझे ऐसा लगता है कि जसप्रीत बुमराह की जगह पे जो आएंगे वो आपके पास आएंगे मोहम्मद सिराज, एक्सपीरियंस के साथ भी आएंगे, सारी चीज़ें। हालांकि हर्षित राणा को ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा गया था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर जसप्रीत बुमराह फिट नहीं होते हैं तो आपको उनकी जगह पे जो दिखेंगे वो मोहम्मद सिराज ही दिखेंगे। और दूसरा जो एक चेंज दिख रहा है मुझे कि एक किसी स्पिनर को ड्रॉप करके आप उनकी जगह पे वरुण चक्रवर्ती को लेना चाहोगे। वरुण चक्रवर्ती जिस हिसाब से बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब उनकी जगह एक टूर्नामेंट में बनती है। हालांकि इससे पहले वो एक टूर्नामेंट खेले थे विराट कोहली कैप्टनसी में, जो आपने 2021 वाला T20 वर्ल्ड कप खेला था, लेकिन उस T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने उस हिसाब से बॉल नहीं डाला था। उस हिसाब से उनको मतलब शायद वो पूरी तरीके से तैयार नहीं थे, आपने खिला दिया था, ये सीन हो गया था। लेकिन आज 3-4 सालों बाद वो लग रहा है जिस हिसाब से गेंदबाजी कर रहे हैं कि उनको पढ़ने में, उनको रीड करने में बैट्समैन को दिक्कत हो रही है। वो विकेट डंडों पर मार करके विकेट ले रहे हैं। तो ऐसे बॉलर को आपको बाहर छोड़ना, क्या आप छोड़ सकते हो कि जो आपके पास भाई मिडिल ओवर में विकेट लेने के लिए आपको कोई ना कोई बॉलर चाहिए। आपके पास याद हो, अगर जो लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उस समय आपके पास कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल दोनों ही थे, जो कि बीच में विकेट ऐसे ले लेते तो सामने वाली टीम कोलैप्स हो जाती थी। अब की बार आपके पास बुमराह भी फिट होते नज़र नहीं आ रहे हैं, बुमराह भी शायद ना खेलें, तो कोई तो ऐसा बॉलर होना चाहिए ना जिसको आप बीच में लगाओ तो वो अब मतलब ऐसी सिचुएशन पैदा कर दे कि सामने वाले की टीम 3 ओवरों के बीच में 4 विकेट या 2 विकेट, 3 विकेट ले सकते हो, आप कोलैप्स करवा सकते हो। कहने का मतलब ये है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि वरुण चक्रवर्ती जो आते हैं तो वो किसकी जगह पे आते हैं। अब मुझे ये देख के लग रहा है कि जैसे टीम अनाउंस की गई थी चैंपियंस ट्रॉफी की, उस समय इस बात पे जोर डाला गया था, बताया गया था कि जडेजा जो है वो 15वें मेंबर हैं। यानी कि पहले आपने 11 चुनी, फिर 3 चुना, फिर 11 3 14 हो गए, और फिर एक प्लेयर को जो 15 को आपने जडेजा को डाला था। तो अब यहाँ से अगर वरुण चक्रवर्ती आते हैं तो वो किसकी जगह पे आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अब आप पहले ये कह सकते थे कि आसानी से कह सकते थे कि मान लो कि मतलब आप ला सकते हो उनको वाशिंगटन सुंदर की जगह पे, लेकिन वाशिंगटन सुंदर की जगह पे लाने के लिए आपको क्या होगा, सुंदर की जगह पे लाने के लिए आपको एक ऑफ स्पिनर को बाहर करना पड़ेगा। और आप देखो जो आपने स्क्वाड डाला है उसमें एक ही ऑफ स्पिनर है, उसमें 2 ऑफ स्पिनर भी नहीं है। तो कहने मतलब यही है कि यही था कि आप मतलब वाशिंगटन सुंदर को कैसे बाहर करोगे। अगर एक वैरायटी वो लेकर के आ रहे हो, 2 एक जैसे बॉलर आपको एक साथ खिलाने नहीं है, तो आपने कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। बीच का क्या रास्ता निकल सकता है, और बीच का रास्ता क्या होता है कि मुझे लगता है फिर जडेजा को कोई ना कोई इंजरी हो जाएगी, जैसे कि हमेशा से होता है कि जिसको बाहर करना होता है उसको कोई ना कोई इंजरी हो जाती है। तो वो मुझे लगता है कि अब की बार जडेजा को कुछ ना कुछ इंजरी होगी, उनकी जगह पे वरुण चक्रवर्ती आएंगे, और बुमराह की जगह पे मुझे लगता है सिराज आएंगे। और होपफुली यार ऐसा है कि सिराज ना आ पाए, बुमराह ही फिट रह जाए, सबसे बेहतर वो होगा। क्योंकि अगर बुमराह की जगह पे कोई दूसरा बॉलर आता है तो आप ये मान चलो इंडिया के चांसेस कम होते हैं। जिस हिसाब की पीक में, जिस हिसाब की फॉर्म में बुमराह चल रहे हैं ना, मतलब अनबीटेबल है वो, उनको कोई मैच कर ही नहीं सकता। वो सिराज की गलती नहीं ना कि वो उनकी जगह पे आएंगे, या फिर कोई भी दूसरा बॉलर उनकी जगह पे आ जाए, वो उनकी कमी को पूरी नहीं कर सकता। इस समय बुमराह उस फॉर्म में चल रहे हैं, आपको ये बात माननी पड़ेगी। तो अब देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही।